हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथे विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं साओ या घाबरा को गुचेंगे से पूछना, गुचेंगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनने के बाद गुचेंगे कोल तोड़ में कहने लगा, हाँ ये मैं हूँ, ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से रह रहे हो। जो सुनने के बाद साओ या अब घाबरा को गुचेंगे को गीत करते हुए कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे प्लीज मुझे माफ कर देना मेरे पहले की इंश्योरेंस के लिए। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप किस लिए मेरे एक लोली ह्यूमन को बार बार टारगेट कर रहे हैं। जो सुने वह गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप अपने नाटक को बंद करो। अगर तुम्हें मालूम है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है तो भी तुम्हें वो चीज मुझे दे देना चाहिए, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। जो सुने के बाद सावे वो बहुत ज्यादा घबराता है और फिर कहने लगा, आखिरकार तुमने ऐसे ढूंढ ही लिया। जो सुने के बाद गुचेंगे कोल तोड़ में कहने लगा, मैं यहाँ पर अपने वक्त को बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हें समझ से उस आइटम को खुद के पास रखने की वजह से तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिजास्टर आ सकता है। मुझे वो चीज दे दो और मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगा। जो सुनने के बाद सावे हंसते हुए कहने लगा, तुम इस शोध और वर्ल्ड डोमिनेशन को कभी हासिल नहीं कर सकते, या तो भी अगर तुम मुझे मार भी डालो तो भी नहीं। जो सुनने के बाद आप गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। मुझे लगता है तुम्हें शायद मालूम था ये दिन कभी न कभी आने वाला है, लेकिन क्या तुम सच में अपनी बहनों की कोई परवाह नहीं करते। और वो फिर जो अब एथानल ओवरकास्ट की रॉयल फैमिली के तहत प्रिंस जियालुओ से शादी करने वाला है, इसलिए तुम उस शोध और वर्ल्ड डोमिनेशन को अपने हाथ में रखना चाहती हो। जो सुने वह सावे थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, गुचे कि तुम्हें शायद उनकी जिंदगी की मदद से मुझे थे नहीं करना चाहिए। जो मैं उस शोध के साथ खुद को डिस्ट्रॉय कर लूंगा तो अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा उस 7 टूल्स ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को हासिल करने का। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या सच में? तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे पास हजारों तरह की तरीका है उन लोगों पर टॉर्चर करने के लिए। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम जिन लोगों को परवाह करती हो उन लोगों को एक बहुत ज़्यादा एकदम प्राइस पे करना पड़ेगा यहाँ पर। मैं इसे तो शुरू करने वाला हूँ तुम्हारी जो चौथी सिस्टर के साथ। जो सुनने के बाद साहू या गुस्से में चिल्ला कहने लगा, तुम? अगली पल खुद को संभालते हुए कहने लगा, शोध ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन और मैं दोनों ही एक दूसरे के साथ आप मार्च हो चुके हैं। मैं उसके पावर को बोरो कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे अपने बॉडी के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकता। और जैसा अभी चल रहा है इस पूरे अपार इलम का किसी को भी नहीं मालूम है इसे किस तरह से सॉल्व करना है, या तो अभी मुझे भी नहीं। ये सुने बाद गुचेंगे गुस्से में उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक करे हो? और फिर अगले वो गुचेंगे उसकी तरफ गले को पकड़ते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता? अगर मैं जो शोध और वर्ल्ड डोमिनेशन को खो दूं ये मेरे लिए एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी को खोने जैसा होगा। जो सुनने के बाद साहो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है वो कहने लगा, मैं अपनी दाव हाथ की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं अभी तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर। तुम इसे यकीन करना चाहते हो या नहीं ये तुम्हारे मतलब है। जो सुनने के बाद गुचेंगे आप अपनी डेविल फेस बात हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी किसी भी बकवास पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं करता। आप मुझे देखने दो तुम कौन सा सिक्के छुपा रही हो मुझसे। अगली पर हम लोग देख पाते हैं साओ के शॉर्ट से आप होली लाइट निकलने लगा, जिसे देखने के बाद गुचेंगे खुद के जो होली डेमोनी बैरियर को बनाने के बाद थोड़ा सा पीछे आ जाता है और शौक होकर कहने लगा, तो भी तुमने उस वर्ल्ड ऑफ द शोध डोमिनेशन के साथ अपनी द प्राइमोर्डियल स्पिरिट को मिलाकर एक शोध एम्ब्रियो बना लिया है। आप ये चीज को जानने के बाद गुचेंगे डेमोनी फेस बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं तो उस पर अपनी तो ताकत की वजह से सोल चार्ज करने की कोशिश करूं तो फिर शायद मैं उस शोध एम्ब्रियो को भी रिश्ते कर दूंगा और शोध ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन भी मेरे वजह से रिश्ते हो जाएगा। ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा ही परेशानी भरा होगा। मैं सोच रहा हूँ सावो रोयन के पास क्या इसे आलोक करने की कोई भी टेक्निक हो सकता है। आप सावो या खुद को संभालते हुए गुचेंगे से कहने लगा, आप साहब तुम्हें मेरी बातों को यकीन करना चाहिए, क्या तुम्हें यकीन हो रहा है? जो सुनी बात गुचेंगे स्टेज फेस बनाते हुए उससे कहने लगा, मैं इसकी कोई भी परवाह नहीं करता तुम किस तरह से इसे करने वाले हो, लेकिन अगर तुम मुझे शोध और वर्ल्ड डोमिनेशन आधे महीने के अंदर नहीं दे पाए, चाहे ये उफेया हो और तुम्हारे बाकी सारे सिबलिंग्स, उन सभी को एक बहुत बड़ा प्राइस को पे करना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। अगली बार गुचेंग को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद साहू यह चिल्लाकर कहने लगा, क्या सिर्फ आधा महीना ये बहुत ज्यादा कम वक्त है। और फिर वो अपनी बातों को कंप्लीट भी नहीं कर पाता क्योंकि गुचेंग उसके बात को बिना सुने यहाँ से चला गया है। आप साहू यह घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, गुचेंग को फेस करने के लिए मेरे पास अभी कोई भी पावर नहीं है। अगर मैंने तो शोध ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को मेरे प्राइमोर्डियल स्पिरिट के साथ मार्च नहीं किया था वो शायद मेरे सोल को अच्छी तरह से सर्च कर पाता। अब क्या मेरे पास सिर्फ आधा महीने का वक्त है। अगली पर हम लोग देख पाते ताबा क्विंग्सो और एक औरत के साथ फाइट कर रहा है अभी, और फिर ताबा क्विंग्सो की देख के वही वहाँ पर उसको आकर जमीन पूरी तरह से टूटता है, जिसे दौज करने के बाद वो औरत कहने लगा, मिस मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी होगा। जो सुनने के बाद ताबा क्विंग्सो कहने लगा, नहीं मुझे तो जल्दी से खुद को ताकतवर बनाना होगा।
सिर्फ उसके बाद ही मैं अपने तीसरे भाई की मदद कर पाऊंगा। उसके जो एनिमी है अभी वो कोई और नहीं, गुचेंगे खुद है। आंटी हमें कंटिन्यू करना चाहिए। जो सुनने के बाद वो औरत थोड़ा सा निराश होते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें आप मेरी सिग्नेचर मूव को सिखाने वाला हूँ। जब तुम भविष्य में गुचेंगे के साथ फाइट करोगे या तो भी अगर तुम मुझे हरा भी ना पाओ, तुम उसके साथ कुछ देर तो फाइट जरूर कर पाओगे। अगली बॉल वो औरत एक डांस करते हुए कहने लगा, इस मूव का नाम है चैन ब्लूजूम डांस। सच में दोस्तों यहाँ पर ये औरत कुछ ज्यादा भी खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस औरत के चेस्ट पर किसी ने अपने हाथ को घुसा दिया है, जिसके वजह से उस औरत के चेस्ट से आप बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर वो इंसान कहने लगा, क्या तुम मेरे मास्टर से कुछ देर तो फाइट करना चाहती हो? मुझे लगता है या तो अभी तुम मेरे मास्टर के सामने एक पल के लिए भी नहीं देख सकते। आप ये चीज को देखने के बाद ताबा कोइंगसू रोते हुए कहने लगा, आंटी। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान कोई और नहीं गु ओदी है, जिसने उस औरत को मारने के बाद उसे साइड में फेंक दिया है। जो चीज को देखने के बाद ताबा कोइंगसू आप चिल्ला कर कहने लगा, तुम तो वो कार फेस्ट कमीने नहीं हो। ये मेरे तोबा फैमिली की टेरिटोरी है, तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर आने का? उसी वक्त उसके बाद को काटते हुए गोद दिया, अपने हाथ में जो खून लगा उसे चाटते हुए कहने लगा, हे मैं जो पहले उस 9 गेट माउंटेन के अंदर हाउस खेल रहा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे अभी के जॉब को मुझे। क्या तुम मेरे साथ खुद ही आने वाले हो या फिर मुझे तुमको आत्महत्या करने के बाद ले जाना पड़ेगा? जो सुनने के बाद ताबा कोइंगसू बहुत ज़्यादा घबरा को अपने कम्युनिकेशन आइटम को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, तीसरी आंटी एक सुप्रीम रिलम के मास्टर था, लेकिन फिर भी इसने उसे एक ही अटैक के अंदर ही मार डाला। नहीं, मुझे मेरे फादर से मुझे मदद मांगना चाहिए। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते गुदी फिर से उसके पेट पर अपने पाव की मदद से अटैक करते हुए कहने लगा, ये चीज़ थोड़ा सा भी काम नहीं करेगा। सच में दोस्तों गुदी बहुत ज़्यादा क्रूएल है, ये 2 बार ऐसा कर रहा है इस लड़की के साथ। और फिर गुदी उस लड़की को अपने साथ से खींच कर ले जाते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है उस इंसान को बिना मारे वो लोग कुछ भी नहीं समझते। जब तुम्हारे सामने एक ताकतवर इंसान खड़ा हो ना, तो अब उसके सामने खुद के स्वर को झुका देना चाहिए। शायद रिश्ता है तुम खुद जिंदा रह पाओ, किस लिए तुम लोग इतने आसान चीज को समझ नहीं पाते। उसी वक्त आगे बढ़ते हुए उस औरत को देखने के बाद गू दिए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ से जाने से पहले यहाँ पर एक आखिरी अटैक करना पड़ेगा। जो सुने वह हम लोग देख पाते वो औरत बहुत ज्यादा ही घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़े पावर रिलीज को देख पाते हैं और किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ को सुन पाते हैं। और फिर चीन चेंज होने के बाद हमें एम्पायर की प्लेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर एम्पायर वो तीन से जियालू से कहने लगा, प्रिंसेस फ्यागा जो शादी का मेहतर है उसे मुझे और भी ज़्यादा समझने के लिए थोड़ा सा और वक्त चाहिए। हाथ प्रिंस, आपको थोड़ा सा भी इम्प्रेशन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैसा होगा अगर मैं उफिया से कह दूँ तुम्हें कुछ दिनों के लिए सिटी को घुमाने के लिए? जो सुनी वह प्रिंस जियाल को खुश होकर कहने लगा, मैं अपने दीपेश गेतियों को पेश करता हूँ एम्पायर वू को। अगली पल उसे जाते हुए देखने के बाद एम्पायर वू अपने एल्डर झांग से कहने लगा, मुझे बताओ भैया क्या एक डिग्निफाइड और ग्रेसफुल और अनप्लान्ड ब्यूटी नहीं है तो फिर वो एक औरत की तरह किस तरह से मिंगकोंग से ज़्यादा कम है? क्या वो थोड़ा सा भी शामिल नहीं है तो उस सेकेंडरी कॉन्सर्ट बनने के लिए गुचेंगे क्या? तो फिर किस लिए गुचेंगे उस पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जो सुने के बाद एल्डर झांग थोड़ा सा पोजिशन होते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है योर मेजेस्टी अभी भी गुचेंगे को फेवर कर रहा है। जो सुने के बाद एम्पायर रू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज तो बिल्कुल साफ है, गुचेंग की अकेले ही किसी भी सुप्रीम सेक्ट और नोबेल हाउस के खिलाफ खड़ा हो सकता है और उसके पीछे उसके इमोता गु फैमिली भी है, जिसके जगह पर तो एताना ओवरकास्ट का जो रॉयल फैमिली है वो सच में ताकतवर तो है लेकिन वो कोई राइटियस फोर्स नहीं है। मैंने सुना है ताबा फैमिली की जो छोटी लड़की है वो अब गायब हो चुका है। जो सुने के बाद एल्डर जंग कहने का बिल्कुल सही, उसके बारे में अभी भी हमें कुछ भी नहीं मालूम चला है। जो सुने के बाद एम्पायर वो कहने लगा, इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब हम लोग उससे कुछ भी नहीं पता लगा पाए तो भी आप ताबा सायो को अब छोड़ दो। मैं ताबा उनत्या को थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं देना चाहता अपने विरुद्ध। अगली पल हमें जो जनरल ताबा की मेंशन का सीन दिखाता है, जब वो ताबा सायो आगो चिल्ला और कहने लगा, क्या क्वीन क्यू को किसी ने पकड़ लिया है? जो सुनने के बाद जनरल ताबा थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा, जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो मुझे सिर्फ वहाँ पर यही चीज मिला था और ताबा क्वींगसू कुछ भी नहीं कहता। और फिर जनरल ताबा थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, अब मैं अपनी फैमिली के जो हुनर है उससे रिश्तों खोने के बाद थोड़ा सा भी परवाह नहीं करता। मैं सिर्फ चाहता हूँ वो पूरी तरह से सेफ रहे। ऐसे वक्त में मुझे लगता है मुझे अपनी प्राइड को छोड़कर योर मेजेस्टी से मदद मांगना पड़ेगा। मैं उसे मेरे तक पिछले कॉन्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा कंसिडर करने के लिए कहूँगा और उनसे ताबा फैमिली के लिए थोड़ा सा मदद मांगूंगा।
और फिर वह जाते हुए उन दोनों से कहने लगा, और उस वक्त तो तुम लोग इस मिनट के अंदर ही रहोगे, कोई भी बाहर मत जाना। अब अगली बार ताबा कोइंगसू परेशान होते हुए अपने तीसरे भाई से कहने लगा, तीसरे भाई क्या ऐसा हो सकता है? उसी वक्त उसके बात को काटते हुए ताबा साहू भाई कहने लगा, ये चीज को गु चेंगे ने किया है। हाँ, उसने मुझे पहले ही कह दिया था किसी भी तरह की ट्रिक को ना खेलने के लिए। जो सुनने के बाद ताबा कोइंगसू परेशान होते हुए कहने लगा, तो फिर हम लोग अब क्या ही कर सकते हैं उस मोस्ता के खिलाफ हमारी ताबा फैमिली। उसी वक्त उसके बात को काटते हुए ताबा साहू भाई उसे भागते हुए कहने लगा, दूसरी बहन तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तो मैं गु चेंग को वो चीज नहीं देता जो उसे चाहिए, तब तो ताबा कोइंगसू को कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे जरूर बचा लूंगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं ताबा कोइंगसू थोड़ा सा सहत होता है और कुछ भी नहीं कहता। अगली बार से साहू है कोइंगसू की तरफ देखते हुए कहने लगा, अभी के लिए मैंने सुना है हमारे बोदार की करीब एक एंसेंट वाल को वहाँ जो अब खुलने वाला है, क्या हमें जाना चाहिए वहाँ पर ही हमारे एल्डेस बादार और हमारे सारे ट्रूप्स हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी मालूम है? जो सुनी बात ताबा कोइंगसू को कुछ याद आने के बाद कहने लगा, हाँ एल्डेस बादार वहाँ पर एक स्पेस शिप को जरूर गार्ड कर रहा है। अगर उसकी रिपोर्ट को सच मानी तो फिर हम लोग को उसने कहा था उस अनओपन जो वाल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्स है और बहुत ज़्यादा फॉर्चून भी हमें मिल सकता है। जब तो ना खुद ही पूरी तरह से खुल जाते दूसरे दुनिया के लिए, तो अब तो हमारी उस सेलेस्टियल डायनेस्टी सब कुछ करेगा उसे छुपाने के लिए और उसके अंदर से लार्जेस्ट शेयर को हासिल करने के लिए। जो सुनी बात साबो भाई अपने मन में कहने लगा, क्या मैं गहरे टू द सेलेस्टियल डायनेस्टी के अंदर इनकारनेट हुआ हूँ? क्योंकि जिस दुनिया में मैं रहता था वो इसके इस डायनेस्टी के साइड में है। अगर ऐसा ही है तो भी शायद मैं अपनी असली दुनिया में वापस जा सकता हूँ और यहाँ का जो बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए एक रास्ता जरूर ढूंढ सकता हूँ। सच में दोस्तों मुझे लगता है ताबा साहू भाई अपनी खुद की फैमिली को अभी अबंधन करना चाहता है। ये इनसे थोड़ा सा भी चुजन होने की लायक नहीं है। अगली बार ताबा साहू भाई मुस्कुराते हुए कहने लगा, अभी इसके लिए इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर मैं इस दोनों दुनिया के अंदर बिना किसी रुकावट के जायद कर पाऊँ। क्या इसका मतलब मेरे पास उस पूरी एंशिएंट वर्ल्ड के साइड रिसोर्सेज नहीं आ जाएगा? उसके बाद मैं आसानी से गु चेंग के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ। बिल्कुल सही, हेवन कभी अपनी रास्ते को पूरी तरह से खत्म नहीं करता। सच में दोस्तों इससे लगता है गु चेंग को मार सकता है अभी भी। अगली बार हमें गु चेंग के मेनोर का सीन दिखाई दे जहाँ पर गु चेंग के सेंते चूचू के साथ सो रहा है और फिर गु चेंग के तो सेंते चूचू को अपने हाथ से भागो तो अपने मन में कहने लगा, जो फ्रूट और एप्पल है और बहुत जल्दी पकने वाला है, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर मैं अपने हाथी नेट को बिछा सकूँ। मेरे पास जो अपना इनर यूनिवर्स है वो अभी पूरी तरह से अनस्टेबल है। उसे और भी ज़्यादा रिफाइन करने के लिए मुझे इतना ओवरकास्ट की बहुत ज़्यादा प्राइमोर्डियल एसेंस चाहिए। उसके बाद ही मैं उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर अगली बार गु चेंग स्टेज पे बात हुई अपने मन में कहने लगा, मेरी पावर अभी अपने एक बोतल में पहुंच चुका है। जब तक ना मैं बहुत सारी तो प्राइमोर्डियल बहुत ही एनलाइटेड बीइंग्स के प्राइमोर्डियल एसेंस को एब्जॉर्ब ना कर लूँ तब तो मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। उसी वो हम लोग देख पाते उसके कमरे के बाहर से आधा कहने लगा, मास्टर थर्ड प्रिंस जियालू यहाँ पर फिर से आ चुका है। जो सुनने के बाद गु चेंग थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, क्या? लेकिन उसे इस बार मुझसे क्या चाहिए अब? जो सुनने के बाद स्टेज पे बात हुई आधा कहने लगा उसने कहा है और फिर जियालू के बात को याद करते हुए कहने लगा, मैं गु चेंग को अपने बड़े भाई की तरह एक्नॉलेज करना चाहता हूँ और मैं उसे पूरी तरह से शार्प करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद जियालू के सर्वेंट परेशान होते हुए कहने लगा, योर हाईनेस ये चीज बहुत ज्यादा इनएप्रोप्रिएट दिख रहा है। किस तरह से इतना ओवरकास्ट कर एक रॉयल प्रिंस किसी का सर्वेंट बन सकता है? जो सुनने के बाद उसके बात को काटते हुए जियालू मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। आप उस बात को याद करने के बाद आधा परेशान होते हुए गु चेंग से कहने लगा, मास्टर मुझे संदेह है वो मेरा पोजीशन लेना चाहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर आधा अपने दिल के साथ गु चेंग को शार्प करता है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ गु चेंग कोई भी आधा को एबांतर नहीं करेगा। आखिरकार आधा उसके खुद की खून से बना है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।